आप सभी लोग के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का थर्ड सेट करेंगे और यह बीएसएससी का सेट है और यह किरण पब्लिकेशन का सेट है। आइए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे तिब्बत में त्यांगपो और चीन में यारलुंग जाम्बो कहा जाता है। चुंगयांगडोंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होता है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। क्या क्या सही है इसमें? तो इसमें पहला और दूसरा सही है। अगला है, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? इसमें हाइड्रोजन होता है। अगला है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लियोन टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। अगला है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? यह मंगल ग्रह होता है। अगला है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों से अधीन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? मतलब एनएच सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह NH2 है। अगला क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी? यह जॉन क्रिट्स द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्णकालीन नाम क्या है? म्यांमार का पूर्वकालिक नाम क्या है? तो यह वर्मा है पहले का नाम इसका। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया था। अगला है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है कहाँ या कैसा? तो यह बड़ी बर्फ चादर है। अगला है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बनवाया था किसने? यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगला है, के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए कितना? यह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितना है? इसमें ऐसा कोई समय सीमा नहीं है। अगला है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। अगला है, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो यह सरोद बजाते थे। अगला है, रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो यह वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाते हैं, जिसको हम लोग टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। अगला है, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है कहाँ? तो स्टेपीज होता है यह। अगला है, बोस्टन टी पार्टी थी क्या? तो यह चाय कर के विरुद्ध विरोध था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो यह बारदोली सत्याग्रह है। यह
अगला है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते? तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है आईआरडीपी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला है वेदांग की संख्या बताएं। वेदांग कितना है? तो वेदांग 6 है। अगला है भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो यह पी तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। अगला पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? यह मेसोपोटामिया है। अगला संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से किस देश के किसी भाग से बोली जाती है? क्वेश्चन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो यह बिहार में बोला जाता है। अगला है बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो यह धारा 376 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो यह स्पीड चेक है। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी है क्या? औरैया है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। अगला है नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? तो यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। अगला हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला है किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्व करने की कानून पारित किया है? तो यह बिहार किया है। अगला है निम्न में से कौन सा स्थान राजगीर में स्थित नहीं है? मलिक बयां का मकबरा, यह नहीं है। अगला है किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? यह सभी से किया जा सकता है। उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसकी औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। अगला है अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अम्फान ने भारत बांग्लादेश की सीमा के आसपास मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन से प्रभावित किया था। अगला है पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर के 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसमें से कौन सा सही है? यह 1, 2 दोनों सही है। अगला अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या होगा? उसके कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। अगला है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? यह आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया। अगला है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो यह रामेश्वर की पहाड़ियां हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत के बेहतर कार्य निष्पादन किया है?
यह श्रीलंका है। अगला है, लंका की ओर हनुमान की छलांग सुंदरकांड की शुरुआत है, किसका शुरुआत है? तो यह रामायण का शुरुआत है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो यह आयरिश। अगला है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अगला है, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो ये सतीश प्रसाद सिंह हैं। अगला है, बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ कब हुआ? तो यह बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ था। अगला है, ईज ऑफ ड्यून बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो यह विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किससे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? यह गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था। अगला है, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो यह पटना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? यह हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, जब आईडी विलय से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा? तो छितरा जाएगा। अगला है, अधिक जैव क्षति किससे होता है? तो यह गामा किरण से होता है। अगला है, संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश किरण क्या करता है? तो सामान्य आंतरिक परावर्तन करता है। अगला है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस से कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह बीटा किरण होता है, गामा किरण होता है, बीटा नहीं गामा किरण होता है। अगला है, दृष्टि के अस्तित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? यह सिनेमा है। अगला है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यह यूरेनियम है। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है क्या? तो यह ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? तो ये अल्फा कण का होता है सबसे कम। हेक्सामिथाइलिन डाइमाइट और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो यह नाइलॉन 66 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ये पहला कथन है, बाकी 3 कथन यहां बताइए क्या गलत है।
तो वे सहज ज्वलनशील नहीं है। अगला है 5% जल वाले इथेनॉल इसको परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। अगला है परिवर्णीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 अक्षर क्या हैं? यह पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी एंड पॉल्यूशन, ये 3 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यह अपघटन बैक्टीरिया से होता है। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? यह लाल डेटा बुक में दर्शाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? यह कांच है। अगला है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? यह Mg है। अगला है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? यह 2010। अगला है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किस में? यह ऊन में पाया जाता है। अगला है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? यह मंगल और बृहस्पति है। अगला है सूर्य की पृष्ठीय तापमान आंका गया। यह 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अगला है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है क्या है? यह प्रेरित संकेत की आवृत्ति है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? यह फॉर्मेट है। इसी के साथ आपका जीके का पूरा खत्म होता है। अब बाकी मैथ और रीजनिंग है जो कि आप लोग बना लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ, वहां आप आकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।